मोड पे नीचे लगती है फ्लाइटें और गेट 43 आता है। कितने बजे का डिपार्चर है? 5 बजे। मुझे 6 DB आएगा। अभी वेट कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ज्योति राव व्लॉग्स। मेरा नाम है हरीश। तो आज हम पहुंच चुके हैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 और आज इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा एयरपोर्ट एंट्री गेट से लेके फ़्लाइट में बैठने तक का अपना सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ। और शुरुआत करते हैं एयरपोर्ट एंट्री से। तो आज मैं यूज़ कर रहा हूँ डिजी यात्रा ऐप। इनफैक्ट इसका लाइव एग्जाम्पल अभी आप देखने वाले हैं कि कैसे मैं अपने फ़ोन में QR कोड यहाँ पर स्कैन करता हूँ। जो सामने जो स्क्रीन लगी हुई है इसमें मेरी एक पिक्चर क्लिक होगी और मुझे यहाँ एयरपोर्ट के अंदर एंट्री ईजिली मिल जाएगी। तो देखा दोस्तों, अगर आप भी डिजी यात्रा ऐप का इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, तो आपका जो एयरपोर्ट का जो ट्रैवल है, इनफैक्ट जो एयरपोर्ट एंट्री है, वो बहुत ज़्यादा इजी और लेस टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। तो एक बार नेक्स्ट टाइम अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट से ट्रैवल करने वाले हैं तो डिजी यात्रा ऐप को यूज़ करके देखिए। इनफैक्ट डिजी यात्रा ऐप कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन सिक्योरिटी चेकिंग होने के बाद फॉर श्योर करेंगे। रेस्ट जैसे ही आप एयरपोर्ट में एंटर करते हैं आपको कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलेगा। टर्मिनल 3 दिल्ली एयरपोर्ट इज़ बेसिकली नोन फॉर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स। जितनी भी दिल्ली से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स चलती हैं वो इसी टर्मिनल से चलती हैं। लेकिन अगर आप एयर इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे आज मैं एयर इंडिया से ट्रैवल कर रहा हूँ दिल्ली टू रायपुर, और अगर आप एयर इंडिया की फ़्लाइट से डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया, तो आपको सीधा इसी टर्मिनल पे आना है। वैसे एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की जितनी भी फ़्लाइट्स हैं, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हो, वो इसी टर्मिनल से चलती हैं। बाकी जो एयरपोर्ट पे जो सेक्शंस हैं, ABCD सेक्शंस जो बने हुए हैं काउंटर्स के लिए, तो A, B और C एयर इंडिया को डेडिकेटेड है। लेफ़्ट और राइट साइड में आप कहीं पर भी जाके लाइन में लग सकते हैं अपना बैगेज चेक इन और बोर्डिंग पास के लिए। अभी मेरे एक कलीग हैं, वो राइट साइड में यहाँ पर अपना बैगेज चेक इन कंप्लीट प्रोसेस करा रहे हैं, तो उनके पास आपको मैं लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ बैगेज चेक इन का प्रोसेस। मेरा भी ले लो बोर्डिंग पास। यस सर ये विदाउट स्ट्रैपिंग फट जाएगा कार्टन का। नहीं मैम, ये बहुत ट्रैवल करते हैं। ठीक है सर, ये ऐसा हुआ है अभी 2 दिन पहले, ऐसे कार्टन बॉक्स का सारा बिखर गया। इसी में है ना आपका नाम क्या है सर? हरीश यादव। हरीश, ठीक है, इसी में ही है आपका नाम। तो फिर मैं हाँ, एक ही में है आपका। ठीक है। आपका कोई लगेज है सर? नहीं नहीं, नथिंग। मेरे पास से बस ये शूज़। जूते वहाँ तो गर्मी होगी। हाँ, इसलिए मैं बैग मतलब क्या ही लेके आता बस एक बार। मैं तो शूज भी नहीं लाया। नहीं, तो बैग में कोई इलेक्ट्रिक आइटम नहीं है? आज बहुत फ्लाइट कैंसिल हुई है। कैंसिल हुई है, हो जाएगी सर, डिले होगी, कैंसिल आज खराब है। रायपुर की कैंसिल वो जो वहाँ का वो है ना रनवे है, उसकी मेंटेनेंस की वजह से हुआ है। मैसेज आया था इंडिगो का, जो रनवे मेंटेनेंस की वजह से दिन में जितनी फ़्लाइट थी सब कैंसिल कर ऐसे रनवे सिर्फ इंडिगो के लिए मेंटेन हो रहा है। एयर इंडिया आई डोंट नो बट इट्स कैंसिल ऑल द फ्लाइट। हाँ, रायपुर का टिकट 25,000 रुपये का वन वे। आज का कल सुबह का मैंने चेक किया था तो इट वाज लाइक 5,000 समथिंग, सुबह 6 बजे का। लेकिन वो हमारा वर्क नहीं करता ना अभी। हाँ हाँ हाँ, अखिल उसी से आ रहा है। अच्छा। वो लास्ट टाइम भी ऐसे ही आया था कि वो 2 बजे पहुंचा था, सुबह 6 उसकी बजे। भी वही फ्लाइट थी जो हमारी थी, हाँ, कैंसिल। तो दोस्तों ये सामने देख सकते हैं, ये हो रहा है बैगेज चेक इन प्रोसेस। आप जैसे ही अपना बैग यहाँ सबमिट करते हैं तो आपके बैग पे एक प्रॉपर एक स्टिकर लगाया जाता है, QR कोड लगाया जाता है और उसका एक कॉपी आपके बोर्डिंग पास के पीछे भी लगाया जाता है। क्योंकि अगर आपका बैग कल को अगर मिसप्लेस हो जाता है तो उसको एयरलाइन ट्रैक कर सकता है। इसको तो सूटकेस में ले आते हैं, इस बार बड़ा सूटकेस ले एक ही बैग। गलती हुई, ऐसे लेके ही नहीं आते, सूटकेस ले आते। और साथ के साथ एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं तो पर पैसेंजर सिर्फ और सिर्फ
इन बैग्स का जो वेट है ना वो 15 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आज हम 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर हम 2 बैग सबमिट करते और उनका वेट 30 kg होता तो चलता। अगर एक बैग का वेट 30 kg होता तो तब भी वो एक्सेप्ट हो जाता। लेकिन अगर 2 पैसेंजर और बैग का वेट 35 kg होता या जो भी एक्स्ट्रा होता 30 kg से, तो उसके लिए हमें पे करना होता। बाकी यहाँ पर हमारा बैगेज चेक इन हो चुका है और हमें बोर्डिंग पास हमने नहीं लिए क्योंकि हमारे पास पहले से ही हमने वेब चेक इन किया हुआ है और हम डिजी यात्रा ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे पास बोर्डिंग पास पहले से ही है। इनफैक्ट हमने सीट भी सिलेक्ट की हुई है और अब हम जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक इन की तरफ। और यहाँ सिक्योरिटी चेक इन के दौरान भी हम डिजी यात्रा का इस्तेमाल करने वाले हैं। इनफैक्ट यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर देखिए डिजी यात्रा का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर रश नहीं मिलेगा बिल्कुल भी आपको सिक्योरिटी चेक इन के दौरान। और यहाँ पर जो सिक्योरिटी चेक इन प्रोसेस होता है वो बहुत ही सिंपल है। जैसे मेरे जो कलीग हैं उनके पास जो हैंड बैग है, मेरे पास जो हैंड बैग है, बाकी पैसेंजर्स के पास जो हैंड बैग है, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान होगा वो सब निकाल के, पावर बैंक, लैपटॉप चार्जर, फ़ोन चार्जर, अगर आपने बेल्ट पहना है, आपने अगर आपकी पॉकेट में फ़ोन है, आपने वॉच पहना है, वो सब चीज़ें निकाल के आपको ट्रे में रखना होता है। सिक्योरिटी चेक इन का जो डिटेल प्रोसेस है वो मैं आपके साथ नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि वो यहाँ पर देखिए वीडियो से रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है। बाकी मैं जितना ज़्यादा हो सकेगा वो सारी इन्फॉर्मेशन अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इनफैक्ट यहाँ पर भी देखिए डिजी यात्रा का फ़ायदा क्या है, यहाँ पर मैं अपना फ़ोन की नहीं स्कैन करूँगा, सिर्फ और सिर्फ मेरी पिक्चर यहाँ पर क्लिक होती है स्क्रीन में और मुझे यहाँ पर सिक्योरिटी चेक इन एरिया में एंट्री मिल चुकी है। आप देख सकते हैं कि पैसेंजर्स कैसे यहाँ पर जो ट्रे रखे हुए हैं उसके अंदर अपना सामान रख रहे हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हैं इस पैसेंजर ने अपना जो जैकेट पहना हुआ था वो जैकेट तक आपको निकालना होता है। इस पैसेंजर ने भी अपना जैकेट निकाला हुआ है जिसमें अब सारा सामान, अपना फ़ोन, बाकी सब चीज़ें यहाँ पर ट्रे में रखूँगा और यहाँ पर स्कैन होता है। तो फटाफट मैं अपना सिक्योरिटी चेक इन कंप्लीट कर लेता हूँ और फिर आगे से कंटिन्यू करूँगा और इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करूँगा। अगर आपके बैग में कपड़े होंगे तो वो आपको नहीं निकालने हैं। तो फाइनली दोस्तों सिक्योरिटी चेक इन हो चुका और देख सकते हैं यहाँ पर पैसेंजर इस ट्रे में से लैपटॉप और बाकी सारा सामान अपने बैग में रख रहे हैं। तो यही प्रोसेस होता है कि आपके पास जो भी हैंड बैग है अगर उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है तो वो सब चीज़ें निकाल के आपको ट्रे में रखनी होती हैं। और दूसरा, अगर आपने बेल्ट पहना होगा, जैकेट पहना होगा, वॉच पहना होगा, आपकी पॉकेट में फ़ोन है, वो सब चीज़ें भी आप ट्रे में रखेंगे, अपने बैग को स्कैन कराएंगे, आपको चेक किया जाता है। बेसिक चेक होता है, उसमें कोई नर्वस होने वाली या घबराने वाली कोई बात नहीं होती और इस प्रोसेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बाकी आप देखिए अब हमें जाना है अपने बोर्डिंग गेट की तरफ और हमारा बोर्डिंग गेट है 43A और हमारे बोर्डिंग में भी थोड़ा टाइम है। बाकी मैं अभी आपको पूरे एयरपोर्ट का टूर कराने वाला हूँ। बाकी अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फॉर श्योर रिप्लाई करूँगा। बाकी डिजी यात्रा का कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो देखिए अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप डिजी यात्रा को यूज़ कीजिए। एयरपोर्ट के अंदर एंटर करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो, कि आपको सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। एक है आपका टिकट जो आप अपने फ़ोन में भी दिखा सकते हैं, उसका प्रिंट आउट और ये सब चीज़ें निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना टिकट अपने फ़ोन में दिखा सकते हैं एयरपोर्ट के एंट्री के टाइम पे। साथ के साथ आपको कैरी करना होगा एक आईडी प्रूफ, हार्ड कॉपी आईडी प्रूफ का कैरी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आईडी प्रूफ फ़ोन में दिखाने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। और अगर मैं बात करूं फूड कोर्ट की तो फूड कोर्ट फर्स्ट फ्लोर पे है। इनफैक्ट फूड कोर्ट के बिल्कुल साथ में ही 3 लाउंज हैं, 2 डोमेस्टिक लाउंज हैं और जहां पर आप जा सकते हैं अगर आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड है जिस पे लाउंज एक्सेस है। तो साथ के साथ अगर आप एयर इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं और एयर इंडिया बिज़नेस क्लास से ट्रैवल कर रहे हैं तो आई एम श्योर बिज़नेस क्लास वालों को पता ही है कि वो भी उनका लाउंज भी फर्स्ट फ्लोर पे ही है। तो मैंने जब लास्ट टाइम जो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल किया था एयर इंडिया के बिज़नेस क्लास में दिल्ली टू अमृतसर, तो मुझे लाउंज एक्सेस मिला था। वो वीडियो भी हमारे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। तो मैं वहाँ गया था फर्स्ट फ्लोर पे। बाकी ये लेफ़्ट साइड में आपको स्टोर्स दिखाई देंगे, प्यूमा, मतलब सारे स्टोर्स हैं, सारे ड्यूटी फ्री है, आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। फूड कोर्ट है, तो इस एयरपोर्ट पे सब कुछ है। ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है तो आपको काफ़ी वॉक करनी पड़ती है, आप देख ही सकते हैं। मतलब ऑलमोस्ट आपके बोर्डिंग गेट तक पहुंचने में आपको लगेंगे 10 मिनट तो लगते हैं वॉक करके, 10 या 15 मिनट।
बाकी एयरपोर्ट पे आके आई एम श्योर मेजॉरिटी लोग एक्साइटेड ही रहते हैं, नर्वस तो बहुत कम ही लोग रहते होंगे। तो बस वॉक करते रहना है और आप पहुंच जाएंगे सीधा अपने बोर्डिंग गेट के पास। बाकी आपके बोर्डिंग पास पे प्रॉपरली मेंशन होता है आपका बोर्डिंग गेट। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए, अगर आपको कोई भी एयरलाइन का स्टाफ दिखाई दे तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। सामने ही है एक इन्फॉर्मेशन डेस्क, मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि अगर आपको फिर भी कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उन लोगों से भी पूछ सकते हैं। दे आर हेयर 24/7, 24 घंटे यहाँ पर हैं एयरपोर्ट पे इन्फॉर्मेशन। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये डेस्क बनाया है आम लोगों की हेल्प के लिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी हमारा बोर्डिंग गेट है 43A और राइट साइड में ऊपर आप देख सकते हैं प्रॉपर साइन दिए हुए हैं कि गेट नंबर 27 to 36 राइट जाना है और 37 to 62 लेफ़्ट जाना है। तो हम जाने वाले हैं लेफ़्ट। और राइट साइड में जो अभी स्काई ब्लू करके जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये है इन्फॉर्मेशन डेस्क। अगर आप टर्मिनल 3 से ट्रैवल कर रहे हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़े नर्वस हो रहे हैं कि किस साइड जाना है, कहाँ है आपका बोर्डिंग गेट, तो आप लोग इन लोगों से पूछ सकते हैं। ये लोग आपको फॉर श्योर हेल्प करेंगे। बाकी अब ऐसे वॉक करते जाना है जब तक आपका बोर्डिंग गेट नहीं आता है। और एज़ यूजुअल जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ आप लोगों को, टिकट बुक करते हुए मेक माई ट्रिप, स्काई स्कैनर, यात्रा.com, इंडिगो, एयर इंडिया, इन सभी वेबसाइट्स पे आप फ़्लाइट टिकट चेक कीजिए और जहाँ पर भी प्राइस अच्छा मिलता है आप बुक कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो आईडी प्रूफ हमेशा कैरी कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे फॉर श्योर कमेंट कीजिए। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प होती है आपके एयरपोर्ट ट्रैवल से, तो आप वीडियो को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। तो आज मैं वैसे चेक कर रहा था, मैंने प्लान यही है इस चैनल का और ये वीडियोस बनाने का कि अक्रॉस इंडिया 50 एयरपोर्ट्स हैं, 50 बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। वैसे 100 से ज़्यादा एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, स्टेट, वैसे तो 100 से ज़्यादा एयरपोर्ट है, लेकिन 50 ऐसे एयरपोर्ट है जो सबसे ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट्स हैं। तो हम 25 एज ऑफ नाउ हम 25 एयरपोर्ट ट्रैवल कर चुके हैं। मैं 25 एयरपोर्ट की डिटेल वीडियो इस चैनल पे शेयर कर चुका हूं, तो आप चैनल में जाके आप चेक कर सकते हैं। बाकी फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं कोई स्पेसिफिक सिटी आके वहाँ की एयरपोर्ट का वीडियो बना के इस चैनल पे शेयर करूँ, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी 25 एयरपोर्ट और बचे हैं, जिसमें मेजॉरिटी एयरपोर्ट साउथ से हैं और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हैं। और अगर इसमें स्पेसिफिकली नाम लूँ नॉर्थ ईस्ट में, तो मैं अभी सोच रहा हूँ गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, इम्फाल और आइजॉल और डिब्रूगढ़, ये सब एयरपोर्ट कवर करने का। बाकी साउथ में तो मुझे कोयम्बतूर तो जल्दी ही ट्रैवल करना है, क्योंकि हमारे बहुत ही प्यारे व्यूअर हैं रमेश भाई, वो मुझे बहुत टाइम से सपोर्ट कर रहे हैं और दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं कोयम्बतूर ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं उनसे मिलूँगा। और इनफैक्ट साथ के साथ एक डिटेल वीडियो कोयम्बतूर एयरपोर्ट का, और चेन्नई में अभी रिसेंटली ही एक नया इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट टर्मिनल स्टार्ट हुआ है कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले, तो उसका भी मैं वीडियो शेयर करने वाला हूँ। और कोचीन जाने का भी प्लान है, क्योंकि हमारे आसिम भाई हैं, वो मुझे बोल रहे हैं, बहुत बार बोल चुके हैं कि कोचीन आइए, क्योंकि वो कोचीन में हैं आजकल, कि कोचीन का भी वीडियो रिकॉर्ड करके शेयर कीजिए। और एक मिलन भाई हैं जो मुझे बोल रहे हैं काफ़ी टाइम से कि राजकोट यार मिलन भाई हो नहीं पा रहा है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव टिकट्स आ रही हैं डायरेक्ट फ़्लाइट। तो लेकिन मेरे माइंड में है कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में फॉर श्योर प्लान करके मैं राजकोट आ रहा हूँ। बाकी वडोदरा, राजकोट बचा हुआ है। अभी रिसेंटली हमने उदयपुर किया है, भोपाल किया है, रांची किया है, पटना किया है। और तो इस साल जितने भी एयरपोर्ट बचे हैं, जैसे 50 एयरपोर्ट है, 25 कर चुके हैं, 25 और बचे हैं, तो वो सारे एयरपोर्ट इस बार हम टच करेंगे। फिर साथ के साथ कुछ इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे भी प्लान है कि नेपाल जाना है, इंडिया टू नेपाल, वो एक्सपीरियंस नेपाल टू इंडिया का, इंडिया टू कोलंबो, कोलंबो टू इंडिया, और ये सारा एक्सपीरियंस इंडिया टू मलेशिया, मलेशिया इंडिया, और वहाँ आउट इंडिया से बाहर जाके भी जितने एयरपोर्ट्स हैं जहाँ जहाँ रिकॉर्ड कर पाएंगे, तो वो सारा एक्सपीरियंस आप लोगों का शेयर करेंगे। तो देखिए एंड गोल तो यही है कि जितने ज़्यादा एयरपोर्ट्स हैं अक्रॉस इंडिया और अक्रॉस द वर्ल्ड, हर जगह जाके वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों का शेयर करना है। बाकी हमारा बोर्डिंग गेट की तरफ आ चुके हैं। हमारा बोर्डिंग गेट नंबर है 43A, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर साइन दिया हुआ है 43A। बट द बेस्ट पार्ट यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर कोई बोर्डिंग गेट ही नहीं है। देखिए अब देखते हैं,
यहाँ पर सारे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, ऊपर साइन दिया हुआ है 43A। लो जी, यहाँ पर कोई बोर्डिंग गेट ही नहीं है। प्रॉपर साइन दिया हुआ है, देखो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है 43A और सामने 43। तो वहाँ तो बोर्डिंग गेट है, गेट नंबर 43 पे प्रॉपर बोर्डिंग गेट है, यहाँ 43 पे बोर्डिंग गेट ही नहीं है। सर 43A कौन सा है? 43 तो 3 है सर, 43A नहीं है। कहाँ जा रहे हैं? रायपुर। ये जो कैलकाटा लिखा है तो कितने बजे का है? 6 बजे का है सर। 6 बजे का। ये 6:10 का दिखा रहा है, एक बार डिस्प्ले के सामने है यहाँ पे। तो एयरलाइन के स्टाफ ने कहा ये स्क्रीन पे चेक कर लेते हैं। स्क्रीन पे हम पहले ही चेक कर चुके हैं, 43A लिखा हुआ है। बाकी वहाँ पर जो गेट नंबर 43 पे जो स्टाफ है एयरलाइन का, उनसे पूछते हैं। मतलब मैं इतनी बार ट्रैवल कर चुका हूँ टर्मिनल 3 दिल्ली एयरपोर्ट से, हर बार यहाँ आके ना एक नया ही एक्सपीरियंस मिलता है देखने को। एक बार मैडम से पूछते हैं कि हमारा बोर्डिंग गेट कहाँ है, हमें कहाँ से हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होगी। हम गेट नंबर 43A कौन सा है? कहाँ जा रहे हैं? रायपुर। रायपुर एयर इंडिया। एयर इंडिया। एक्सक्यूज मी, कोलकाता से जा रही इंडिया। एयर इंडिया चेंज नहीं हुआ है, आपकी फ्लाइट नंबर बताइए। कोलकाता हमारी बहुत फ्लाइटें होती है ना, फिर ऐसे नहीं पता फ्लाइट नंबर। सर योर फ्लाइट इज 2797 762 लास्ट वन तो याद है, A1764 में शायद फ्लाइट नंबर। आप साथ में हैं? अच्छा, 2797 का ये है कि अभी ये गेट इसका रिमोट पे है, रिमोट पे नीचे लगती है फ्लाइटें, और गेट 43 आता है। कितने बजे का डिपार्चर है? 5 बजे का डिपार्चर। बोर्डिंग वुड स्टार्ट 5 बजे स्टार्ट होगा बोर्डिंग। 6 बजे की फ्लाइट है। हाँ जी। हाँ, तो अभी कोई ना कोई स्टाफ आ जाएगा, वैसे नीचे है फ्लाइट आपकी, अच्छा क्योंकि 6 बजे फ्लाइट है ना, तो अभी तो कोई वो स्टाफ आएगा भी नहीं, 1 घंटा पहले ही आता है स्टाफ। ओके, ठीक है, थैंक यू। चलो हम गेट नंबर 42 फॉर रायपुर। यस सर। तो जैसे कि आपने सुना दोस्तों, एयरलाइन के स्टाफ ने कहा है कि हमारा बोर्डिंग स्टार्ट होगा गेट नंबर 42 से। तो चलते हैं गेट नंबर 42 की तरफ, लेकिन आप साइन देख सकते हैं गेट नंबर 42 टू 44 नीचे है। 42 टू 44 मतलब 43 तो आपने देख लिया ऊपर ही है, लेकिन 42 44 नीचे जाना होगा आपको। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। Kindly attention. This is a gate change announcement for AI 2797 to Raipur. The gate has been changed to 46. नीचे से तो यहाँ पर प्रॉपर साइन दिया हुआ है 42A और C गेट नंबर नीचे है, 44A और B नीचे है, 43 ऊपर था। रायपुर। या तो ऊपर एयरलाइन के स्टाफ ने कहा था कि हमारा बोर्डिंग गेट है 42 और यहाँ पर आगे पता चलता है हमारा गेट नंबर है 44A।
तो कुछ देर अब यहाँ इंतज़ार करते हैं और फिर थोड़ी ही देर में हमारा यहाँ से बोर्डिंग स्टार्ट होगा। बाकी देख सकते हैं कि यहाँ पर एयरलाइन का फ़्लाइट का स्टाफ भी आ चुका है जो हमें असिस्ट करेगा ड्यूरिंग द फ्लाइट। और यहाँ सारे वो पैसेंजर्स आ चुके हैं जो दिल्ली टू रायपुर ट्रैवल कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं बोर्डिंग स्टार्ट हो जाए। कौन सा स्कूल? एंड फाइनली इतने इंतज़ार के बाद और इतनी कन्फ्यूजन के बाद हमारा बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। बस सामने होगी हमारी बस जो हमें लेके जाएगी हमारी फ़्लाइट तक। और ये बस जर्नी कुछ 2 से 3 मिनट की होती है। 44 है, ये है हमारा गेट नंबर यहाँ पे। अभी वेट कर लीजिए। थैंक यू। Oh God. सो 3 से 4 मिनट की बस जर्नी के बाद बस ने हमें ड्रॉप कर दिया है हमारे फ़्लाइट के पास और इसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली टू रायपुर। आप यहाँ पर विस्तारा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अब विस्तारा एयरलाइन इज़ ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया। तो अगर आप एयर इंडिया से ट्रैवल करें और आपको ऐसे विस्तारा के प्लेन्स दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि ये एयर इंडिया की फ़्लाइट है। इनफैक्ट यहाँ पर देखिए राइट साइड में आपको दिखाई देगा एयर इंडिया का प्रॉपर साइन, देखिए राइट में दिखाई दे जा रहा है, ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया। नमस्कार। फाइनली फ़्लाइट में एंटर कर चुके हैं। 3x3 की सेटिंग है और बैग रखने के लिए ऊपर प्रॉपर ओवरहेड स्पेस दिया हुआ है। आप अपने बैग कहीं पर भी रख सकते हैं और हर सीट के ऊपर उसका प्रॉपर सीट नंबर दिया होता है। तो सिटिंग ऐसे होती है A, B और C। तो A विंडो सीट होती है और D, E, F विंडो सीट होती है। बाकी दोस्तों अब बस कुछ ही सेकंड्स में बैठने वाला हूँ अपनी सीट पे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाकी फ़्लाइट टेक ऑफ का तो एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर पाऊँगा क्योंकि मौसम की मिजाज ऐसे ही है, बारिश भी हो रही है और शाम भी हो चुकी है। बाकी आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।